नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गुड़हल का पौधा है जिसे आप हिबिस्कस के नाम से जानते हैं। और गुड़हल एक धूप का पौधा होता है। गुड़हल में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं और गुड़हल गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, जबकि सर्दियां आते ही कलियां झड़ने लगती है और फूल का साइज भी छोटा होने लगता है। साथ ही साथ बहुत सारी डिजीज लगना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि पत्ते का पीला होना, पत्तों का सिकुड़ जाना, ऊपर से टहनियां सड़ जाती है, गल जाती है और मीलीबग की शिकायत होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ बढ़ने लगता है, हमारे गुड़हल के पौधे पर इसका सीधा सीधा असर दिखने लगता है। ऐसे में आपको अपने गुड़हल के पौधे का खास ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे से ज्यादा कलियां ना झड़े, फूल का साइज भी छोटा ना हो, इसके लिए आपको अपने गुड़हल के पौधे की कैसे केयर करनी है, कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है, ऑर्गेनिक या रासायनिक, होममेड या मार्केट से खरीद कर, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं समस्याओं से बचने का हल बताने वाला हूँ। आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले, क्योंकि इस तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गर्मियों में जैसे भी अपने गुड़हल के पौधों को संभाला हो, लेकिन सर्दियों में अपने सभी गुड़हल के पौधों को धूप में रखना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद दूसरा काम आप ये करें कि गुड़हल के पौधे पर पानी कंट्रोल कर लें। जी हाँ, गुड़हल के पौधे पर आपको पानी तब तक नहीं डालना है जब तक ऊपर की मिट्टी हल्की हल्की सूख नहीं जाती, और पौधों की मिट्टी को चेक करके ही पानी डालें। अगर आपको लगे कि मिट्टी गीली है तो पानी न डालें। मिट्टी ड्राई हो गई हो तो हल्का हल्का पानी डाल दें और लगातार अपने गुड़हल के पौधे की साफ सफाई करते रहना है। जैसे कि जो पत्ते पीले हो चुके हैं उसे हटाते रहें, और जो फूल खिलकर सिकुड़ गया है उन फूलों को भी हटाते रहना है, वरना वहीं से बीमारी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो वैसे वैसे पौधों के पत्तों पर ओस ज्यादा गिरने लगती है और पत्ते पूरी तरह से गीली हो जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा, जैसे ही गुड़हल के फूल सिकुड़ जाते हैं वैसे ही सड़ने लगते हैं। वहीं से गुड़हल के पौधों के पत्तों और टहनियों में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। वैसे हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में ठंड का असर कम दिखाई देता है, लेकिन देसी गुड़हल के पौधे में सर्दियों का ज्यादा असर दिखता है। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि गुड़हल के पौधे में आपको इस वक्त कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है और कौन सी स्प्रे करनी है। उससे पहले आप ये जान ले कि आपको इस वक्त अपने गुड़हल के पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करनी है और ना ही इसकी ट्रिमिंग करनी है, क्योंकि गुड़हल का पौधा इस वक्त रिपोर्टिंग का शौक नहीं झेल पाएगा और ना ही ट्रिमिंग का। अगर आप गुड़हल का नया पौधा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके गुड़हल के पौधे में। लेकिन नर्सरी में आप जाएं तो हाइब्रिड गुड़हल का पौधा ही आपको परचेस करके लाना है। हाइब्रिड गुड़हल के पौधे में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देसी गुड़हल का पौधा आप फरवरी और मार्च में लगा ले, आपको कोई नहीं रोकेगा। एक बात आप और जान ले कि आपके गार्डन में पहले से जितने भी देसी गुड़हल के पौधे हैं उनका खास ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि देसी गुड़हल का पौधा सर्दियों में ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। अब बात करते हैं इस वक्त आपको अपने गुड़हल के पौधे में कौन से न्यूट्रिएंट डालने हैं। लेकिन पहले आप ये जान लें कि जैसे जैसे मौसम बदलने वाला है तो हमारे पौधों में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। ऐसे में हमें अपने पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट और पोटेशियम ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे पौधों को स्ट्रेस से बचाता है। और मौसम जैसे बदलने लगता है तो हमारे पौधों की जो यूनिटी है वो डाउन होने लगती है। इससे बचने के लिए ये दोनों ही खाद बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने घर की चीजों में ये सोर्स देख लें। आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर अपने गुड़हल के पौधे में दे सकते हैं।
डोज की बात करें तो 2 से 3 चम्मच मिट्टी की गुड़ाई करके दे दें और हल्का हल्का पानी डाल दें। ये आप 15-20 दिन में एक बार कर सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आप आलू के छिलके, प्याज के छिलके का भी इसी तरह से अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल करेंगे तो कलियां ज्यादा बनेंगी और फूल का साइज भी बड़ा होगा और साथ ही साथ आपके पौधे भी स्वस्थ रहेगा। अगर आपको घर में ये फर्टिलाइजर बनाने में झंझट लग रहा है तो आप मार्केट की तरफ जा सकते हैं। मैं कुछ फर्टिलाइजर के नाम लेने वाला हूँ, आप बारीकी से वीडियो को देखें और इसका डोज को समझकर अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट से खरीदे हुए फर्टिलाइजर की बात करूं तो सीवीड के दाने ले सकते हैं। सीवीड ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है पौधों के लिए और इस वक्त आपके गुड़हल के पौधे में बहुत काम करेगा। इसके अलावा आप ले सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी सॉलिड फॉर्म में और पाउडर फॉर्म में भी आता है। आप चाहे इसका इस्तेमाल कर लें या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेशियम का, जो मैंने आपको बताया है। अब इन दोनों में अगर आप सीवीड ले रहे हैं तो सीवीड का इस्तेमाल कर ले या मैक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल कर ले। तो मैं सीवीड के कुछ दाने 1 चम्मच मान लें आप या उससे भी थोड़ा कम, ऐसे कुछ दानों को बिखेर देना है। लेकिन मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही आपको अपने गुड़हल के पौधे में डालना है। उसके बाद मिट्टियों को इस तरह से ऊपर चढ़ा देंगे। ये कर देने के बाद आपको हल्का हल्का पानी डाल देना है। पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि मिट्टी ज्यादा ही ड्राई हो रही है तो दिन में 2 बार पानी डाल दें। ये वाले फर्टिलाइजर मैंने अमेज़न से परचेस किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया हूं, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, जो आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने अच्छी कंपनी के ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिखाए हैं। आखिर में बात करते हैं सर्दियों में गुड़हल के पौधे में होने वाली सबसे जटिल समस्या जो होती है वो होती है मीलीबग। मीलीबग की समस्या होने पर 2 लीटर पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच इप्सम सोल्ट और एलोवेरा के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और फिर छान कर इसका स्प्रे हर 2 से 3 दिन पर करते रहने से मीलीबग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।